बोलिए सदगुरुदेव की जय। पूजनीय साहिब जी, हिंद मंगल संत समाज, भक्त समाज साहब के आदेशानुसार कुछ कहने का प्रयास है। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है। ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुन जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। हमारा मन, ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। मन ऐसा ये मन है, एक स्थिर नहीं रहता और मन के कारण हम लोग नीचे पतन की ओर चले जाते हैं कि मन अथाह है। ई मन चंचल ई मन, ये मन चोर भी है और चंचल है। कैसे? राही ले पिपराही बाही, करगी आवत काहू न कही। जैसे राही जीव राही ले पिपराही बाही, जैसे पीपल का पत्ता तनिक भी हवा लगने से हिलने लगता है, उसी प्रकार हमारा मन है। तो राही ले पिपराही बही, करगी आवत काहू न कही। करगी माने ये माया है। माया को आते हुए हम लोग जान नहीं पाते, मगर मन के कारण हम लोग उसी में माया में उलझ जाते हैं। तो ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। ये हमारा मन ठगहार है। ठगहार न होता हम लोगों को, जीवों को बहुत परेशान करके नीचे की ओर, पतन की ओर ले जाता है। ये मन बहुत ठगहार है, जीव को परेशान करता है। मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। सुर नर मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि ठगा गए, विषय वासनाओं में ठगा गए। जैसे नाथ मच्छंदर, ये मन के ही कारण वासना में जा गिरे। अनेकों ऋषि मुनियों की अनेक प्रकार की कहानी, इंद्र की कहानी सब लोग जानते हैं। मन के ही कारण अनेक बार वो छले गए और नीचे पतन की ओर गिरे। तो ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। मन के लाखों दरवाजे हैं और उन्हीं मन के लाखों दरवाजे से हम लोग पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं। काहू न सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है, कोई का सुख दुख का दाता कोई नहीं है। हमारे कर्म ही हमारे सुख के और हमारे दुख के दाता है। कोई हमारा सुख देने वाला बाहर नहीं है, न कोई हमारा दुख देने वाला बाहर है। हम स्वयं करता है सुख के और हम स्वयं करता है दुख के, क्योंकि हम मन की वासनाओं में, इच्छाओं में पड़ करके हम अपने जीवन को खो देते। ऋषि मुनियों ने कहा है, हम दूसरे को देखते हैं, असत्य बात है। जब दूसरे को देखते हैं कि इसकी गाड़ी कितनी बढ़िया है, उसी में आकर्षित आसक्त हो जाते हैं, मगर हम अपने को नहीं देखते। हमारे पास एक साइकिल है अथवा पैदल चल रहे हैं, हम अपने में संतुष्ट रहें। किसी का कर बल छल से किसी का धन को अनुपयोगी न करें। जो हमारे पास है वो सर्वश्रेष्ठ है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कितनो धन हो जाए, हमारे पास जो धन है वो समाज में लगाएं,
संत सेवा में लगाएं, वही उपयोग महाधन है। 1 रुपया सत्संग में जाते हैं, 1 रुपया दान दे देते हैं और सत्संग सुन लेते हैं, वो हमारे जीवन का रक्षक है, वो हमारे जीवन का ढाल है। अनेक विपदाओं के लिए वो हमारी मुक्ति का काम देगा, संतों की जो सेवा करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं हम अपने में रमें। सदगुरु कबीर साहब कहें, गोधन गज धन वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। अपने पास जो है धन, संतोष, दूसरे को मकान अच्छा देकर ईर्ष्या ना करे, धन दौलत देकर ईर्ष्या ना करे, रूखी सूखी खाए के बस इसी में संतोष कर लें, यही सबसे उत्तम है। एक सेठ अपने बच्चे के लिए, एक कहानी है, एक सेठ अपने बच्चों के लिए सोच रहा था, मेरे नाती अनेक पोतों के लिए, अभी के लिए तो धन है, वरन नातियों पोतियों के लिए ये धन अनेक पीढ़ियों के लिए धन कैसा गुजर होगा, वो सोच रहा था। अनेक जन्मों से पीड़ित था। तो दूसरे व्यक्ति सज्जन मिले, वो जानते थे कि सेठ दुखी हैं। कहें एक संत आए हैं, उनसे कुछ ज्ञान की बात सुनिए, आपका दुख जो है दूर हो जाएगा। मगर हाँ, संत से याचिका करना, विनम्रता से मिलना, वही तुम्हारे लिए धन का कारण बनेगा, तुम्हारी मुक्ति का कारण बनेगा, तुम्हारी दुख का अंत होगा। तब वो सेठ खुश हो गया और संत के पास गए, विनम्रता से, स्वीकार से, अर्चना भाव से विनम्र होकर कहने लगा। संत सुने उनकी वाणी को कि मैं दुखी हूँ परिवार से, कि अभी तो धन है मगर आगे की पीढ़ी के लिए हमारे परिवार का कैसा गुजारा होगा। संत बोले, ये तो बहुत थोड़ी सी बात है, आप क्यों चिंता करते हैं। और रात भर सोता नहीं था और नींद नहीं आती थी और दिन भर यूं परेशान रहता था। उस दिन जा करके रात भर सोया। कहे कल संत जी बोले कल हम आपको बता देंगे। तो रात भर सोया सेठ और खुश हुआ कि संत हमको मिल गए हैं और हमको जो दुख है, हमको दुख हमारा अंत हो जाएगा, शांति मिलेगी। जैसे ही दूसरे दिन सेठ जी जाते हैं संत जी के पास, तब उन्होंने कहा, तुम्हारे पास की एक बुढ़िया है, वो झोपड़ी में रहती है, ये ज्ञान तो उसी के पास से मिल जाएगा। मगर हाँ, वो झोपड़ी जो बुढ़िया रहती है, आटा ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो, कुछ उसके पास खाने के लिए दे देना जा करके। तो सेठ जी आटा, चावल, आलू, दाल जो कुछ था लेकर गए। तो बुढ़िया तो अंदर भजन कर रही थी और उसकी बच्ची झाड़ू लगा रही थी। बच्ची से बोलते हैं सेठ जी, बूढ़ी माँ कहाँ है बेटी, और हम आए हैं उनसे मिलने के लिए। कहें क्या बात है। माता जी तो हमारी पूजा प्रार्थना में लगी हैं, पूजा कर रही हैं। तो उन्हीं से बेटी से बोला, ले ये हम सीधा लाए हैं आपको खाने के लिए। तो बेटी ने कहा, हमें ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने शंका किया कि बेटी होकर के खाने की ज़रूरत क्यों नहीं। कहा क्यों बेटी, कल खा लेना, कहें आज है और कल की हमें ज़रूरत नहीं है। अरे कहें कल खा लेना, कहें जो आज देगा
वही कल देगा। आज की हमें तनी भी जरूरत नहीं है। ऐसा शब्द जब सेठ जी सुने, चुपचाप चल दिए और रास्ते में सोच रहे हैं कि एक मैं परिवार बच्चों के लिए इतने वर्ष से मैं पीड़ित हूँ और एक बूढ़ी कुछ भी नहीं उसके पास, और कहती है, उसकी बच्ची कहती है, जो आज मेरे को खाने को देगा वो कल के लिए कल वही कल देगा, आज को मेरी कोई ज़रूरत नहीं। तो जैसे ही जा रहा था सेठ जी, उसके अंतर मन में ऐसी ज्योति प्रकट हुई, कहा एक तू है, परिवार के लिए इतने दुखी है, मर रहा है, एक बूढ़ी की वो बच्ची है, वो खुशहाल है, शांति है, संतोष है उसके पास। जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। जब हमारे पास जो कुछ है, नमक रोटी एक गिलास पानी, वही सर्वश्रेष्ठ अपने जीवन का लक्ष्य के उपयोगी धन है। अपने जीवन के लिए क्या चाहिए? एक रोटी एक गिलास पानी, 2 रोटी 1 गिलास पानी के लिए जीवन चलता रहेगा। और सभी प्राणियों के लिए भोजन के लिए कहीं न कहीं मिल जाता। जैसे ही आत्मस्वर से उसके अंदर की आवाज़ आई सेठ के कि एक तू है मर रहा है, एक वो बुढ़िया है, किसी बात की चिंता नहीं करती, कल के खाने के लिए मिलेगा, जो आज देगा वही कल। जैसे ही संत की वाणी सुने, उसके अंतर में दीपक जैसे जल गया और कहने लगा, उसके अंदर की दीपक ज्योत और सारा उसका कचरा दूर हो गया। जो मन का मैल थे, अंदर की पीढ़ी के लिए सोच रहा था, दुख संताप कर रहा था, और वो खुश से रहने लगा कि संत की वाणी एक शब्द ही, एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार। तो एक शब्द गुरुदेव का या संत जी के किसी द्वार पर आ जाते हैं तो तुम्हारा भाग जग जाता है। उनकी वाणियाँ तुम्हारे अंदर हृदय की दीपक का ज्योति बन जाती है। तो हमारे जो गुरु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, संसार के लिए, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। इसी प्रकार देवताओं में बहस चल गई। देवता लोग आपस में बैठे थे और बहस चल गई कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। एक देवता ने बोला, सबसे श्रेष्ठ धरती है। तो सबने हाँ किया, हाँ वास्तव में सबसे धरती है। धरती में ही अन्न पैदा होकर सभी जीवों की रक्षा करता है, और मेघ से, बादल से पानी बरसता है, और धरती से चराचर सभी जीव शांति पद को पाते हैं। तो एक देवता कहा, नहीं, धरती नहीं बड़ी, धरती से बड़ा शेषनाग है, जो धरती शेषनाग पर टिकी हुई है। उसके लिए आश्वासन दिया गया। कहा नहीं, ठीक कह रहे हैं, धरती से बड़ा शेषनाग, क्योंकि शेषनाग पर धरती टिकी हुई है। तो इसी प्रकार फिर अगला देवता बोलता है, शेषनाग नहीं बड़े। कहा, शेषनाग से और कौन बड़ा है? अगर शेषनाग बड़े होते तो शंकर के गले में क्यों पड़े होते? कहा ठीक है, तो इसका मतलब शंकर जी बड़े हैं। तो कहा शंकर जी बड़े हैं, तो शंकर जी को बड़े जैसे ही कहा गया तो अन्य देवता बोलता है, शंकर जी क्यों बड़े हैं? अगर शंकर जी बड़े होते तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े होते? इसलिए कैलाश पर्वत बड़ा है। तो कैलाश पर्वत की उपमा बताई गई। तो फिर अगला देवता बोलता है कि कैलाश पर्वत से भी बड़ा हनुमान जी हैं, क्योंकि हनुमान जी कैलाश पर्वत को उठा लिए, तो हनुमान जी बड़े हैं। फिर अन्य देवता के
संकेत करते हैं कि हनुमान जी भी नहीं पढ़े। अगर हनुमान जी बड़े होते तो राम के चरणों में क्यों लेटे? वो तो राम के चरणों में पड़े हैं, तो राम जी बड़े हैं। फिर अन्य देवता फिर आगे कहते हैं कि राम क्यों बड़े हैं? अगर राम बड़े होते तो वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े होते? तो इसलिए सबसे बड़े गुरु संत की महिमा ही बताई गई है। तो गुरु ही सबसे बड़े होते हैं। चारों तरफ से घूमकर गुरु की कृपा की गई है। जा घर साधु संत नहीं, नहीं नहीं मेहमान, ता घर जीव यम डेरा पड़ा, जीव ही भय मसान। तो जिसके घर में साधु संत नहीं, गुरु नहीं आते, उसके घर में मसान जैसा दीपक जलता है। इसलिए गुरु की उपमा सब तरह से गुरु ही इंगित करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ संसार में है तो गुरु हैं, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। इसलिए गुरु की ही पूजा, संत गुरु की ही पूजा करने से हमारे सबके जीवन के लिए कल्याणप्रद होगा। इसी में मुक्ति होगी, इसी में अपने मार्गदर्शन, आत्म शांति, गुरु संत की सेवा से, उन्हीं की रक्षक से हमारे जीवन में आगे के लिए उद्धार होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।